वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, फ्रीडम मूवमेंट के इस चैनल पर एपिसोड 35 से 41 तक क्रमशः रानी चेन्नम्मा, वीर पांड्या कट्टा बोमन, पुल्ली थेवर, मुरुथु भाइयों पेरिया और चिन्ना मुरुथु पांडियन, केरल के वर्मा पजहस्सी राजा नरसिम्हा रेड्डी, वेलु थम्पी क्रांतिक वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं एवं एपिसोड 51 एवं 32 में रानी अब्बक्का चौटा, वेलु नाचियार, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन से लोहा लिया और अमरत्व को प्राप्त हुए। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के एक ऐसे परिवार की गाथा आज सुनाने जा रहे हैं जो 18वीं शताब्दी के दूरदर्शी शिक्षा के प्रचार प्रसार में अग्रणी रहे और जब बात अस्मिता की आई तो ब्रिटिश शासन के सामने घुटने नहीं टेके, आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि युद्ध किया, पराजित हुए। लगभग 24 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के कठोर कारावास की यातनाएं सहते हुए संसार से अलविदा हो गए। तमिलनाडु में मारवाड़ समुदाय के लोग बहादुरी शौर्य के लिए जाने जाते थे और ऐसा माना भी जाता है कि तमिलनाडु रियासतों पर मारवाड़ जाति के लोगों का ही शासन था और तमिलनाडु के सेतुपति मारवाड़ कुल के वंशज थे। मारवाड़ कुल के अंतिम शासक के रूप में मुत्तुरामलिंगा सेतुपति का नाम आता है। मुत्तुरामलिंगा सेतुपति का जन्म 30 मार्च सन 1760 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम में हुआ था। आपके पिता श्री नेहरू नच्ची थेवर व माँ का नाम मुथु थिरुविराई नाचियार था। मुत्तुरामलिंगा सेतुपति अभी 3 दिन के ही थे कि पिता का देहांत हो गया एवं नवजात मुत्तुरामलिंगा सेतुपति को मारवाड़ कुल के राज सिंहासन का तिलक लगा। माँ मुथु थिरुविराई नाचियार राज्य की संरक्षक बनी। वास्तव में मुथु थिरुविराई नाचियार दूरदर्शी व कुशल प्रबंधन में परिपक्व थी, मानो ईश्वरीय देन हो। सन 1760 से 1772 तक 12 वर्षों में राज्य के प्रति समर्पित व राज्य के विश्वसनीय व दूरदर्शी बुद्धिमान मंत्रियों के सहयोग से रामनाथपुरम राज्य को कुशल सुशासन के द्वारा ऊंचाइयों तक पहुंचाया और राज्य का विस्तार करते हुए उत्तर में कोटाईपट्टनम और पश्चिम में वेम्बारू और कन्नीराजपुरम और पूर्वोत्तर में भी समृद्ध तट का काफ़ी क्षेत्र राज्य में मिला लिया, जो कि लंबाई में लगभग 290 किलोमीटर था। इसी प्रकार सुशासन का परिचय देते हुए पवित्र रामेश्वर मंदिर के तीसरे गलियारे का भी निर्माण करवाया गया। सुशासन से प्रजा खुशहाल थी व विद्वानों का विशेष सम्मान किया जाता था। इसी क्रम में संस्कृत और तमिल के प्रकांड विद्वानों को प्रोत्साहित व सम्मानित भी किया जाता और समाज में गरीब व दिव्यांग जनसंख्या के लिए रामनाथपुरम में 2 व्यास भी स्थापित किए गए, जिनका नाम रखा गया धर्म महिमल एवं जारी महिमल। अंग्रेजी भाषा के लिए रामनाथपुरम में विद्यालय की स्थापना भी की गई। ब्रिटिश शासन चाहता था कि रामनाथपुरम उनके कहने पर चले, उनके आदेशों का पालन करे, परंतु रामनाथपुरम ने ऐसा नहीं किया और नहीं किया। 2 जून सन 1772 में ब्रिटिश शासन ने आरकोट के नवाब के साथ मिलकर रामनाथपुरम पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, रामनाथपुरम राज्य पराजित हो गया। 12 वर्षीय राजकुमार मुत्तुरामलिंगा सेतुपति उनकी मां व बहन को बंदी बनाया। जब रामनाथपुरम में बड़े स्तर पर ब्रिटिश शासन का विरोध करने की चिंगारियां उठने लगीं तो ब्रिटिश शासन ने सन 1782 में मुत्तुरामलिंगा को रिहा कर दिया। जेल से छूटने के बाद संगठित होकर मुत्तुरामलिंगा ने हॉलैंड सरकार से मिलकर तोपें बनानी प्रारंभ कर दी और ब्रिटिश शासन का पुरजोर विरोध शुरू हो गया। सन 1795 में पुनः ब्रिटिश सरकार ने रामनाथपुरम पर हमला बोल दिया और मुत्तुरामलिंगा सेतुपति को बंदी बना चेन्नई के सेंट जॉर्ज किले में बंदी बनाया, जहां सन 1809 में मुत्तुरामलिंगा सेतुपति भारत माँ की आज़ादी का सपना संजोए हुए हमेशा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गए। यह कैसा दुर्भाग्य कि देश की आज़ादी के 63 वर्ष के बाद 30 मार्च सन 2010 को भारतीय डाक विभाग ने चेन्नई में डाक टिकट जारी कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी मुत्तुरामलिंगा सेतुपति को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शत शत नमन करते हैं विद्वान क्रांतिकारी मुत्तुरामलिंगा सेतुपति को उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान को। इस अवसर पर कवि नर्मदा प्रसाद खरे जी की कविता याद आती है। शीर्षक है अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा। अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा, अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा। सिर से कफन बांध जो निकले, सिर से कफन बांध जो निकले, सीने पर हंस गोली खाई। देश प्रेम का प्याला पीकर झूम झूम ज्वाला भड़काई।
देश प्रेम का प्याला पीकर झूम झूम ज्वाला भड़काई। पुण्य पर्व पर उन्हें न भूले जिन्होंने दुश्मन को ललकारा। अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा, अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा। आज़ादी की खातिर जिन्होंने बलवेदी पर प्राण चढ़ाए, पग पग संघर्षों से जूझे, अंगारों पर कदम बढ़ाए। श्रद्धा सुमन समर्पित उनको जिन्होंने अपना सब कुछ वारा। अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा, अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा, अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा। वे अब भी अज्ञात कि जिन्होंने केवल तिल तिल मिटना जाना। टूट गए पर झुके न तिल भर, टूट गए पर झुके न तिल भर। सदा देश को सब कुछ माना, सदा देश को सब कुछ माना। उनकी याद हरी हो आई, उनकी याद हरी हो आई। उमड़ 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 पड़ी आंसू की धारा। अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा, अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा। अमर शहीदों की समाधियाँ बलिदानी गाथाएं गाती। चिर उपेक्षित भले रही हो, चिर उपेक्षित भले रही हो, फिर भी फूली नहीं समाती। गीले नैन नमन उन सबको, गीले नैन नमन उन सबको जिन्होंने मिटकर देश संवारा। अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा, अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा, अमर रहे स्वातंत्र्य हमारा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, इस इतिहास को जन 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 तक पहुँचाएँ। जय हिंद।